अब मैं सिंघानिया विश्वविद्यालय जोधपुर राजस्थान के पूर्व कुलपति और सुप्रसिद्ध दार्शनिक, जिन्होंने दर्जनों पुस्तकों की रचना की है और जिन्हें कई पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है, भारतीय दर्शन और विशेषकर जैन दर्शन के सुप्रसिद्ध आचार्य प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़ सर से आग्रह करेंगे। आ रही है? जी सर, आवाज आ रही है। प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़। मलयरा आइचे सुअयं पयासैरा सागर वर गंभीरा सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु। परम पिता परमेश्वर से ये प्रार्थना करते हुए आप सभी विद्वत गण, शिक्षक गण, मेरे प्रिय छात्र छात्राओं और जो मातृशक्ति सबको नमन करता हुआ आप सभी के भीतर विराजमान शुद्ध आत्मा भगवान को निर्दोष दृष्टि से दर्शन कर नमन करता हूं। भाइयों और बहनों, मैंने जो ये बात नमन की कही, ये एक सामान्य अवस्था है। अगर व्यक्ति सामान्य अवस्था में रहता है तो वह हर समस्या का सॉल्यूशन निकाल लेता है, लेकिन जब विशेष अवस्था में चला जाता है तो वो स्वयं समस्याकारी बन जाता है। विशेष अवस्था राग द्वेष को पैदा करती है, सामान्य अवस्था संभाव को पैदा करती है। हम दर्शन के विद्यार्थी हैं, तो आज का हमारा जो विषय है कि कोरोना का शिक्षा और समाज पर प्रभाव, मैं कोरोना, शिक्षा और समाज तीनों को जोड़ करके इसके इर्द गिर्द घूमता घूमता कुछ होलिस्टिक जो है समाधान देने की कोशिश करूंगा। मैं जो बात करता हूं, रिजल्ट ओरिएंटेड बात करने की कोशिश करता हूं ताकि की समस्या का समाधान मिले और हमारे समय का सदुपयोग हो। भाइयों और बहनों, देखिए कि हमारी भारतीय संस्कृति के अंदर पूरा प्राणी मात्र 84 लाख जीवा योनि है। उसको कौन पैदा करती है? उसको प्रकृति पैदा करती है। माँ के पेट के अंदर जब सबसे पहला भ्रूण या एम्ब्रियो आता है तो वह प्रकृति के माध्यम से 9 महीने में बड़ा होता है। ये प्रकृति पंचभूतात्मक है, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। 5 भूतों से, चाहे कोरोना हो चाहे हम हो, ये 5 भूतों से जन्म लेते हैं और जिस चीज की जैसी जैसी उसकी परिस्थिति है उसी के अनुसार 5 भूतों से काम करता है और इन्हीं 5 भूतों में विलीन होता है। कोरोना भी जब चला जाता, मर जाता है, तो इस पंचभूतों में ही विलीन होता है। यानी सबको जन्म देने वाली माँ एक है। हम वसुदेव कुटुंबकम के सदस्य हैं, मतलब ये सारी वसुधा है, हमारी माँ है, और वासुदेव जो ईश्वर है वो हमारे पिता है। तो इसीलिए सारा ये प्रकृति से ही होता है। कोरोना को पैदा प्रकृति ने किया है और हर क्षण हर वस्तु बदलती है। संसार का नियम है, हर 100 साल बाद महामारी आती है और हर समस्या समाधान लेके आती है। ये कोई नई बात नहीं है, लेकिन कोरोना हमारे काल में आया और हमारे पूरे जीवन को, शिक्षा और समाज जिसकी हम आज बात करेंगे उसका नहीं, पूरे मानव मात्र जीवन को प्रभावित किया है। लेकिन प्रभावित क्यों किया? हमें डायग्नोसिस करनी पड़ेगी। डॉक्टर पहले डायग्नोसिस करता है, टेस्ट करवाता है, और टेस्ट करने के बाद जब वो सारी चीजों को देख लेता है तब फिर कोई भी जो है उसका डायग्नोसिस के बाद के अंदर मेडिसिन देता है। और हम जानते हैं कि दुनिया का नियम है
कि कारण बिना कार्य नहीं होता है। हमने प्रकृति माँ का दोहन किया, हमने पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश पूरा का पूरा दो लिया, उसको पूरा का पूरा छोड़, उसमें छेदन कर दिया ओजोन छतरी के अंदर। ये हमने हमारी ग्रीड को इतना फैला दिया कि जो है हमने इस समस्या को इनवाइट किया और माँ ने हमें झटका दिया। झटका दे करके हमको घर में कैद किया और साथ साथ में बता दिया, देख दिल्ली और पटना जैसे कैसे एकदम प्रदूषण रहित शहर हो गए हैं और जालंधर से हिमालय साफ दिखता है और तुम कितनी आराम से सांस लेते। उन्होंने इन दोनों का जो डिस्टिंक्शन करवाया माँ ने कि तू जब घर में बंद रहता है यानी मेरी शरण में रहता है तो देखो मैं कितना अच्छा कार्य करता हूं। तो हमारी प्रकृति माँ यही कहती है कि मैंने तेरे को जो जन्म दे के भेजा, शरीर जीवनम 100 साल जीने का यूनिबिल्ट सिस्टम लगा करके भेजा, इम्यून सिस्टम लगा के भेजा कि तू 100 साल जिएगा, लेकिन तूने तो अपनी ग्रीड को, अपने लोभ को, इतने लालच को इतना बढ़ा दिया कि तूने तो मेरा ही छेदन वेदन चालू कर दिया। मेरे पास कोई विकल्प नहीं था, इसीलिए मैं कोरोटी है। तुम प्राकृतिक हो जाओ, तुम सोशल डिस्टेंस नहीं कहना चाहिए, फिजिकल डिस्टेंस रखो, पानी जो है वो गर्म पियो और सैनिटाइजर का उपयोग करो और सारे प्राकृतिक नियमों का पालन करो तो आज कोरोना चला जाएगा। ये कोरोना उत्पत्ति प्रकृति माँ की है, ये तो इसका रीजन हो गया। अब हम हमारे विषय के इर्द गिर्द आते हैं। शिक्षा। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, वह समाज में रहता है, समाज इसको पहचान देता है, समाज से ही वो पहचाना जाता है। समाज के बिना एक दिन भी जिंदा नहीं रह सकता। व्यक्ति हिमालय की गोद में भी उसको समाज चाहिए, क्योंकि शरीर है, शरीर के लिए रोटी चाहिएगी, कपड़ा चाहिएगा, शेल्टर चाहिएगा, सब कुछ चाहिएगा। तो इसलिए शिक्षा जो है मनुष्य को जो है एक सिविलाइज्ड प्राणी बनाती है, वरना मनुष्य पशु ही बना रहेगा। पशुओं का भी समाज होता है, उसको समझ कहलाता है। लेकिन डिफरेंस क्या है कि मनुष्य शिक्षित है, मनुष्य सिविलाइज्ड है, मनुष्य कल्चर्ड है और जो दूसरा पशु पक्षी है वो अनकल्चर्ड है। तो ये शिक्षा हमारे जीवन की प्राथमिक आवश्यकता है। इसीलिए हमारी मूलभूत जो शिक्षा है, मूलभूत जो हमारी रिक्वायरमेंट जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दी गई है, रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा और चिकित्सा, उसमें भी शिक्षा को लिया गया है। और अभी नई जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति लाई गई है वो त्रिगुणात्मक है। गुरुकुल एजुकेशन का समावेश करना के राष्ट्र चरित्र बनाओ, और दूसरा ये कि वर्तमान की जो शिक्षा प्रणाली है वह वैज्ञानिक होनी चाहिए। जो आज हम वैज्ञानिकता का उपयोग कर रहे हैं, क्योंकि आज का युग विज्ञान का युग है, उस युग के अंदर इसका रूप लिया गया है। और तीसरी जो शिक्षा है वो छात्र और शिक्षक और शिष्य के बीच में तारतम्य तादात्म्य होना चाहिए, जो अभी 5 महीने से रुका हुआ है। ये हमारी ऑनलाइन एजुकेशन एक विकल्प है कि आखिर हम बच्चों को घर पे कब तक बैठे रखेंगे, कोरोना कब तक जाएगा, तो कुछ न कुछ विकल्प तो लेना पड़ेगा। हमारी वेबिनार एक विकल्प है और हमें संतुलन ढूंढना पड़ेगा। ये हमारा तात्कालिक समाधान है, हमारा होलिस्टिक समाधान नहीं है, क्योंकि होलिस्टिक शिक्षा क्लासरूम में मिलती है। क्लासरूम के अंदर शिक्षक और शिष्य के बीच में तारतम्य होता है, तादात्म्य होता है। शिक्षक के गुणों से, शिक्षक के हाव भाव से, शिक्षक के एक्सप्रेशन से वो ज्यादा सीखता है। ये जो चीजें हम ऑनलाइन यूज कर रहे हैं ये तो जड़ है, अगर ये रेगुलर यूज की लाई जाएगी तो हम भी जड़वत हो जाएंगे। तो जड़वत हो जाएंगे तो फिर हमारा जो सेंस है, हमारा कॉन्शियसनेस वो कैसे वर्क करेगा। जो हम एक व्यक्ति से बातचीत करके आनंद की अनुभूति कर सकते हैं,
वो मोबाइल से गाने सुन करके या प्रवचन सुन के नहीं कर सकते। हमारे सामने प्रत्यक्ष रूप में होना चाहिए। जैसे कि गुरुकुल एजुकेशन के अंदर गुरु प्रत्यक्ष रूप में बैठता था, प्रकृति की गोद में रहते थे। गुरु जो है उसको रोजगार उन्मुख की शिक्षा भी देता था, साथ साथ में गुण भी देता था। वो गुण कौन देता है? वो अच्छा शिक्षक देता है। ये मोबाइल गुण नहीं दे सकता है। मोबाइल तो डिग्री करा देगा और एग्जामिनेशन हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा, ये विकल्प मात्र है। और इसमें कोई दो राय नहीं है कि इस कोरोना ने हमारी शिक्षा को बहुत प्रभावित किया है कि 5 महीने से बच्चे घर के अंदर कैद है और वो अपनी प्रतिभा का खुल करके उपयोग नहीं कर सकते हैं। और जब बच्चा स्कूल के अंदर जाता है, अपने फ्रेंड से मिलता है, टीचर से मिलता है, लाइब्रेरी के अंदर जाता है, घर से आता है और वापस जाता है, उसकी एक दिनचर्या होती है। घर में बैठा बैठा बच्चा अगर ऑनलाइन 1 घंटे की 2 घंटे की क्लास अटेंड कर ली तो बाकी के 18-20 घंटे में तो वो बोर महसूस करता है। यानी हमारी मोबिलिटी खत्म हो गई। ये मोबिलिटी जरूरी है क्योंकि हम जड़ नहीं है। ये टेबल मेरे सामने है तो टेबल तो जड़ है, अपनी जगह पड़ी रहेगी, इसको क्या लेना देना है। इसमें कोई फीलिंग्स नहीं, इसमें कोई दुख नहीं, इसमें कोई दर्द नहीं। मेरे को कोई मारेगा तो दुख दर्द होगा, आनंद की अनुभूति। और आनंद पाना हमारे जीवन का लक्ष्य है। शिक्षा का भी उद्देश्य यही है कि एक अच्छा इंसान बनाना। जो नई शिक्षा नीति है वो राष्ट्रीय चरित्र बनाने की है। मैकाले की जो है क्लर्क बनाने की थी, वह शिक्षा नीति को हटा करके हमारे वर्तमान सरकार ने, माननीय मोदी जी ने जो है उसको राष्ट्रीय चरित्र बनाने के रूप में, अच्छा इंसान बनाने के रूप के अंदर इसको प्रदान किया गया। तो निश्चित तौर से शिक्षा प्रभावित हुई है, समाज प्रभावित हुआ है, क्योंकि 5 महीने से हम घरों में बंद है। और अभी अभी बहुत से वक्ताओं ने बताया कि बाप बेटी के घर आ रहा है तो भी वो संकोच कर रहा है, घर के अन्य सदस्य भी संकोच करते हैं। तो ये किसने दिया? ये कोरोना ने दिया। जबकि हमें तो मनुष्य मनुष्य के प्रति प्रेम की भावना होनी चाहिए। हमारा तो भारतीय संस्कृति है, वह हमारी मैत्री, प्रमोद, करुण, मध्यस्थता की संस्कृति है, सद्भावना की संस्कृति है, परस्परो ग्रो जीवानाम की संस्कृति है, लिव एंड लेट की संस्कृति है। हम प्रेम चाहते हैं। हम कबीर के देश के अंदर जीते हैं, जिन्होंने कहा कि पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ और पंडित भाया न कोई, ढाई आखिर प्रेम का और पढ़े सो पंडित हो। सच्ची शिक्षा क्या है? प्रेम पैदा करे, मनुष्य मनुष्य के बीच में प्रेम पैदा करे, प्राणी प्राणी के बीच में प्रेम पैदा करे। मैंने सामान्य की बात कही कि इस पूरे ब्रह्मांड के अंदर जितने भी जीवित प्राणी हैं, सब में एक सा ही जो है आत्मा है, जीव है, कॉन्शियसनेस है, जो कि आगे जाके ब्रह्म बनता है, ब्रह्म में विलीन होता है, निर्वाण को जाता है। सब में एक सा है, चाहे राम का हो, चाहे कृष्ण का हो, चाहे महावीर का हो, चाहे आपका हो, चाहे मेरे का हो, चाहे पेड़ पौधों का हो, जीव जंतुओं का हो। और ये जो विविधता दिखाई देती है वो अपने अपने पूर्व अर्जित कर्मों के कारण, उसको भुगतने के कारण विविधता दिखाई देती है। तो हमारा समाज प्रभावित हुआ है, शिक्षा प्रभावित हुई है और हमने इसको भोगा है। प्रभाव साफ दिखाई दे रहा है। इसके अंदर कोई भी विवाद का हमारा मतज्ञ नहीं है कि हम प्रभावित नहीं हुए हैं। समाज के अंदर जो बेचारा, जो सबसे लो तबका था, जो रोज कमाते थे, रोज खाते थे, वो बहुत ज्यादा प्रभावित हुए हैं। हर व्यक्ति प्रभावित हो रहा है। मध्यम वर्ग के लोग प्रभावित हो गए हैं। इनकम घट गई, फैक्ट्री चलाने वाले के पास में मजदूर नहीं है, किसान लोग भी खेतों में नहीं जा रहे हैं। तो हमारी सारी व्यवस्थाएं, अर्थव्यवस्थाएं, सामाजिक व्यवस्थाएं, सब कुछ प्रभावित हो गई है, क्योंकि सबका संचालन करने वाला व्यक्ति है और वो व्यक्ति तो घर में बैठा है। संचालन कौन करेगा?
घर का मुखिया अगर किसी पुराने जमाने में एक फैमिली में कमाने वाला एक होता था, खाने वाले 10 होते थे, तो वो कमाने वाला ही अगर बीमार पड़ जाता है तो परिवार कैसे चलेगा। जो प्रकृति का सर्वश्रेष्ठ प्राणी है, जो प्रकृति को सुधारता है या बिगाड़ता है और उसकी जिम्मेवारी है, वही घर में बैठा है, तो फिर सारा हलन चलन ही रुक गया, एकदम से स्टैंड स्टिल मामला हो गया, तो वो स्वाभाविक रूप से जो है सारा चिंता का विषय तो है ही है। परंतु अब देखिए ये कोरोना कितने समय चलता है, ये बात निश्चित है कि हमें कोरोना ने ये सिखाया है, जो प्रकृति की विभिन्नता मैंने बताई, एक तरफ पॉल्यूशन फ्री है क्योंकि आप घर में बैठे हो और सब कुछ सुधार हो रहा है, इसका मतलब ये निश्चित तौर पर है कि मनुष्य को अपनी बिगड़ी हुई जीवन शैली, बिगड़ी हुई सोच, बिगड़ी हुई नेगेटिव थिंकिंग और बिगड़ी हुई जो कुछ भी उसके विचार है वो उसको सुधारने पड़ेंगे। और जब तक वो नहीं सुधारेगा तब तक हमारा ये जो है कोरोना से हमको हल नहीं मिल सकता। मुझे सुधांशु जी इशारा कर रहे हैं मोबाइल के माध्यम से, तो मैं भी जो है शिक्षा ये सिखाती है कि आपको अतिक्रमण नहीं करना चाहिए। समय भी ज्यादा हो रहा है, मैं भी अपनी बात का ज्यादा अतिक्रमण नहीं करके मैं आपको 2-3 बातें मुख्य बताता हूं कि हर व्यक्ति को जीवन शैली अच्छी बनानी पड़ेगी। और जीवन शैली का सबसे अच्छा सूत्र जो सामान्य और विशेष मैंने प्रारंभ में दिया, यानी आपका जितना राग द्वेष है, जितना अहंकार है, जितनी आपकी डीड है, प्रकृति कहती है आपकी रोटी कपड़ा मकान शिक्षा चिकित्सा ये सुविधा मैंने भरपूर दी है, तुम उसका भरपूर उपयोग करो। तुम 10-10 मकान रखो और तुम्हारी आवश्यकता से अधिक गाड़ियां रखो, मोबाइल रखो, कपड़े रखो, वो मैं टॉलरेट नहीं करूंगी, तो तुम वो छोड़ दो। यानी सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग रखो, जो ही हमारे शिक्षा का उद्देश्य है। और समाज भी कब अच्छा बनता है, सब लोग भातृत्व भावना से रहते हैं, वसुधैव कुटुंब से रहते हैं, कंपैशन से रहते हैं और संवेदनशीलता के साथ रहते हैं, प्रेम के साथ रहते हैं। तो इस सब को मिला करके मैं सॉल्यूशन देना चाहता हूं कि आप अपनी जीवनचर्या को अच्छा बनाओ और सबके साथ में अच्छा व्यवहार करो। आप सबके प्रति मंगल भावना शुभ कामना के जितने भी लोग जुड़े हुए हैं, इस संसार के सब जीवों को सुख मिले, शांति मिले,